नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कमलनाथ से जुड़ी बड़ी खबर की सबसे पहले बात करते हैं। कमलनाथ के घर से जय श्री राम का झंडा हटा दिया गया है। कल ही घर पर यह झंडा लगा था, आज सुबह तक झंडा लगा हुआ था और अब यह हटा दिया गया है। कयासों का दौर चल रहा था, बयानबाजियां चल रही थी, उसी बीच झंडा भी कमलनाथ के आवास पर लगाया गया था श्री राम का। और इससे कहीं ना कहीं संकेत पूरी तरह से मिल रहे थे कि हां, अब तो बीजेपी में जा रहे हैं कमलनाथ। पर अब जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि नहीं हो सकता है कि कमलनाथ नहीं जा रहे हैं, बातचीत हो गई है, मेल मिलाप शायद हो गया है, संवाद हो गया है, और उसके बाद अब यह तस्वीर भी आ रही है कि जो आवास पर झंडा लगा था, आज सुबह तक भी लगा था, वो झंडा जय श्री राम का झंडा हट गया है। तो बंगले से आखिर ये झंडा क्यों हटा, ये बड़ा सवाल है। और अगर लगा था तो क्यों लगा था? दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें झंडा नहीं लगा है, वो अभी की तस्वीर है, मौजूदा तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर जिसमें झंडा लगा हुआ है। तो ये झंडा लगाया गया था, संकेत कहीं ना कहीं दिए गए थे, और उसके बाद जब अटकलों का बाजार गर्म हुआ, संवाद शुरू हुआ, चर्चाएं शुरू हुई, मंथन शुरू हुआ, उसके बाद ये झंडा हट गया। ये फिर से संकेत, एक बार फिर संकेत कि अब कमलनाथ नहीं जा रहे हैं। तो ये स्थिति जो है, असमंजस की स्थिति जो है, बरकरार है। यहां पर कुछ भी क्लैरिटी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बयानबाजियां कुछ और बोल रही हैं, ये जो झंडा कल लगा वो कुछ और बोल रहा है, जीतू पटवारी कुछ और बोल रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा कुछ कह रहे हैं, कमलनाथ कुछ और कह रहे हैं, नकुलनाथ कुछ और कह रहे हैं। तो ये सभी, इन सबके बीच में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। और कोई अब समझ नहीं पा रहा कि क्या आखिर फैसला कमलनाथ लेंगे, और अगर खुद नहीं जाते हैं तो क्या बेटे को भेजेंगे उनका भविष्य सुधारने के लिए, या उजाले में भविष्य बरकरार रखने के लिए क्या कमलनाथ अपने बेटे को भेजेंगे? यह बड़ा सवाल है। और अगर भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, और आखिर किन शर्तों पे भेजेंगे, और कितना ज्यादा परेशानी भरा ये सफर होगा, चैलेंजिंग ये सफर होगा, ये भी बड़ी बातें हैं। हालांकि इन सभी तमाम बातों पर बातचीत अंदर खाने में जरूर चल रही होगी, कांग्रेस में भी चल रही होगी, और कांग्रेस के जो दिग्गज हैं उन्होंने भी कह दिया है कि जाना है तो दोनों जाइए, वरना कोई नहीं जाइए। तो ये भी सारी चीजें हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि अभी झंडा तो हटा दिया गया, तस्वीर भी आपको दिखाई हमने कि एक बार फिर संकेत दिया है कि वो नहीं जा रहे। तो कभी जाने के संकेत, कभी नहीं जाने के संकेत, ये लगातार स्थिति बनी हुई है। खैर, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कमलनाथ के आवास पर बैठक है, कमलनाथ समर्थकों की ये बैठक हो रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा इसमें मौजूद हैं, और बैठक से पहले सज्जन सिंह वर्मा ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि बैठक हो जाएगी, उसके बाद कमलनाथ खुद आएंगे मीडिया के सामने और बातचीत करेंगे और सब बताएंगे। पूर्व मंत्री जो कमलनाथ की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बैठक से पहले बयान दिया। उन्होंने कहा कि बैठक हो जाएगी, उसके बाद कमलनाथ खुद रूबरू होंगे मीडिया के सामने और बताएंगे कि क्या स्थिति है और क्या होने वाला है। कुछ विषयों पे जो कल चर्चा रह गई थी, उस पे अभी चर्चा है, और मैं समझता हूँ कि आधे पौन घंटे में चर्चा हो जाएगी, और उसके बाद कमलनाथ जी खुद ही आपसे चर्चा करेंगे। तो तमाम विधायक जो हैं सर, वो आ गए हैं। अब देखिए, मेरा अनुरोध है, इसके बाद कमलनाथ जी, अभी हम लोगों की बैठक है, उसके बाद कमलनाथ जी खुद आके आपसे चर्चा करेंगे। कमलनाथ जी की अयोध्या जाने की बात हो रही है, क्या ये कंफर्म है सर? अयोध्या जाना चाहिए, उसमें क्या है, अयोध्या तो जाना ही है। अयोध्या तो कमलनाथ के आवास पर बैठक है, सज्जन सिंह वर्मा को भी आप सुन रहे थे। उनका यह कहना था कि साफ तौर से कि अब बैठक तो हो रही है, बैठक के बाद स्पष्ट हो जाएगा, खुद कमलनाथ सामने आएंगे, मीडिया के सामने आएंगे और बातचीत करेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि बैठक कब तक खत्म होती है, क्या क्या चर्चाएं अंदर चलती है। सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अलग अलग जगह से। दिल्ली से अशरफ काजमी है, एक एक पल पल की अपडेट वो दे रहे हैं। शैलेंद्र भदौरिया हैं, वहां पर क्या हलचल है वो भी जानकारी दे रहे हैं। बाकी भी सहयोगी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अशरफ का रुख कर लेते हैं। अशरफ, अभी तक हम देख रहे थे कि कैसी स्थिति निर्मित हो रही थी और अटकलों का बाजार गर्म था कि बीजेपी में ये जाने वाले हैं कमलनाथ और नकुलनाथ। अब मान मनोबल हम माने या मंथन माने,
ये अब कांग्रेस में शुरू हो गया है, बैठक हो रही है। किस तरह से इस बैठक को देखें, कितनी देर लगभग ये बैठक चल सकती है, कौन कौन इस बैठक में शामिल है, बताइए। ऋतु, देखिए ये बैठक जो है कमलनाथ के समर्थकों की है। इसमें आप मान के चलिए कि करीब छिंदवाड़ा पूरा यहाँ आया है, उसके अलावा बैतूल से हैं, दमोह से हैं, इंदौर से हैं, हर जगह से यहाँ पर विधायक आए हैं, ग्वालियर कार्यकर्ता आए हैं और जो समर्थक हैं वो आए हैं। इसमें कोई भी मौजूदा विधायक नहीं है। पूर्व विधायक केपी सिंह यहाँ पर हैं, सुनील यहाँ पे आए हैं, सज्जन सिंह वर्मा हैं, वो यहाँ पर आए हैं और वो लोग यहाँ पर आके चर्चा कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, कमलनाथ को आगे की क्या रणनीति होगी। तो यहाँ पर वो उस चीज से चर्चा कर रहे हैं। तो अब जो भी इस चर्चा में फैसला लिया जाता है, जो भी इसमें बात की फैसला होगा, वो सबके सामने आएगा। और यहाँ पर अभी आप देखिए फिर ये कमलनाथ के जो समर्थक हैं वो उनके यहाँ आने का सिलसिला जारी है। वो लगातार आ जा रहे हैं, क्योंकि सब अलग अलग शहरों से आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के तो कोई जल्दी आ रहा है, कोई थोड़ा बाद में आ रहा है। मीटिंग शुरू हो चुकी है, करीब 1 घंटे पहले ये मीटिंग शुरू हुई थी। 12 बजे से मीटिंग शुरू है। लगातार इसमें कमलनाथ भी हैं और उनके जितने समर्थक हैं वो यहाँ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का जो मुद्दा एजेंडा है वो यही है जो मीडिया में लगातार सुर्खी में बना हुआ है कि क्या कमलनाथ पार्टी में रहेंगे या वो अब पार्टी का दामन छोड़ देंगे। तो इसी मुद्दे पर लेके यहाँ पे मंथन किया जा रहा है। और जैसे ऋतु कल एक राजनीतिक संकेत मिला था झंडे के जरिए के कमलनाथ के घर पे भी श्री राम का झंडा लगा और आज ये हटा लिया गया है। कल झंडा लगा हुआ था और कयास और ज्यादा लगने लग गए और उसके बाद आज सुबह भी झंडा लगा था, अब झंडा हटा दिया गया। ये तस्वीर देख के ऐसा नहीं लगता है अशरफ कि किसी को धक्का दे दिया हो और फिर हाथ देकर उठा लिया गया हो? ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा धक्का कांग्रेस को दिया, फिर शायद संवाद की स्थिति बनी या थोड़ी मौजूदगी दर्ज कराई गई या थोड़ी इंपॉर्टेंस दी गई तो फिर से हाथ दे के उठा लिया गया? ऐसा नहीं लगता है? बिल्कुल, देखिए जो स्थिति है वो यही है कि मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे प्रेशर बनाया जाए और एक संकेत दिया जाए। तो ये राजनीतिक संकेत था। हालांकि अभी तक इससे आप कमलनाथ की तरफ से कोई इस पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं है। ये जो राजनीतिक संकेत होता है वही है। पहले झंडा लगा लिया, आज हटा लिया, तो इसका मतलब राजनीतिक संकेत मान लीजिए कि शायद उनका मन बदल गया हो, इसलिए ये झंडा हटा लिया। क्योंकि कल सज्जन वर्मा ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने भी श्री राम के लिखा था अपने जय श्री राम सबके राम, तो उन्होंने ट्विटर पे लिखा था। उसके बाद फिर यहाँ झंडा लगा था। आज ये झंडा हट गया है, मीटिंग चल रही है, तो इसके सिर्फ राजनीतिक मायने निकल सकते हैं। हो सकता है कि कार्यकर्ताओं की राय बन जाए कि कमलनाथ और नकुलनाथ नहीं जाएंगे, वो पार्टी में ही रहेंगे, या ये बन जाए कि कमलनाथ पार्टी में रहेंगे और नकुलनाथ का कोई अभी तय कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह के संकेत भी हो सकते हैं ये जो झंडे का हटना है। तो अब लेकिन जो भी होगा वो मीटिंग के बाद असली पता चलेगा। मीटिंग जब होगी, और जैसा सज्जन सिंह वर्मा ने बताया था कि मीटिंग के बाद खुद कमलनाथ बाहर आएंगे और वो बताएंगे कि क्या कार्यकर्ताओं और उनकी समर्थकों के साथ चर्चा हुई और क्या निर्णय लिया गया। तो तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और ये जो असमंजस है वो बरकरार है कि कमलनाथ का और नकुलनाथ का क्या भविष्य है, कहां वो जाएंगे। झंडा लगाकर भी अलग संकेत दिए, झंडा हटाकर भी अलग संकेत दिए। अशरफ, देखिए बात यहां पर यह भी है कि कितनी दयनीय स्थिति हो गई है कांग्रेस में कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराना पड़ रही है। दिग्गजों को ये दिखा करके या झंडा लगा करके ये दिखाना पड़ रहा है कि हाँ हम हैं, हमें रोकिए, अपनी मौजूदगी दर्ज करानी पड़ रही है। यही सबसे कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट है कि समय रहते ध्यान शायद कांग्रेस नहीं देती, दिग्गज नहीं देते, तभी शायद रुख दूसरी तरफ सब पलट लेते। इसी सवाल पे लौटूंगी आपके पास फिर से मैं। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। शैलेंद्र, कैसी हलचल भोपाल में आप देख रहे हैं? चूंकि कल बैठक होने वाली है, बड़ी बैठक कांग्रेस की बुलाई गई है, कौन कौन से दिग्गज इसमें शामिल होंगे और क्या संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं? किसी से बातचीत हो पाई क्या आपकी?
देखिए, मैं ऋतु आपको एक बड़ा अपडेट दे दूं कि अब से कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का एक बयान सामने आया और जिस बात का जिक्र अशरफ कर रहे थे कि कार्यकर्ता गए लेकिन कोई भी विधायक कमलनाथ के पास नहीं पहुंचा और इसी को लेकर उन्होंने एक बयान जारी किया और कहा है कि धैर्य जो रखा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के जो विधायकों ने, वो काबिले गौर है। उन्होंने कहा कि जो डर दिखाया जा रहा है ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक साथ मिलकर रहें। मनोवैज्ञानिक जीत उन्होंने बताई है कि सब सारे विधायक एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी का जो डर दिखाने का प्रयास कर रही है उस पर मनोवैज्ञानिक जीत जो है वो कांग्रेस ने पाली है। रही बात कल की बैठक की, तो कि कल की बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि देखिए कल जो बैठक बुलाई गई उसमें सभी विधायक हैं, सभी पूर्व मंत्रियों को बुलाया गया है, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन सबको यहाँ बुलाया गया। हालांकि हवाला ये दिया गया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाली उसकी तैयारियों को लेकर बैठक होगी और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। लेकिन जिस तरीके से जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं उससे साफ समझा जा सकता है कि कांग्रेस जो है वो एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रही है। देखिए कल जिस तरीके से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सभी विधायकों और दिग्गज नेताओं से बात की और उसके बाद आज जिस तरीके से उनका यह बयान आया कि जो एकजुटता दिखाई है मनोवैज्ञानिक जीत है और साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाला समय भी धैर्य रखने का समय है। और कल जो बैठक बुलाई गई, उम्मीद है कि सभी विधायक जो 66 विधायक है वो यहाँ पहुंचेंगे, पार्टी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पहुंचेंगे। हो सकता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो अब तक दिल्ली में है, हो सकता है कल वो इस बैठक में शामिल हों, क्योंकि जिस बात का इशारा कल माफ कीजिएगा सज्जन सिंह वर्मा ने भी कहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तैयारियों को लेकर बैठक हुई है, लोकसभा को लेकर चर्चा हुई है और कल जब उन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने यहाँ बैठक बुलाई है तो हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उस बैठक में शामिल हो और उसके बाद स्थिति जो है पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर कमलनाथ का क्या स्टैंड रहने वाला है। जी अशरफ, यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि आप भी जिक्र कर रहे थे, शैलेंद्र भी जिक्र कर रहे थे कि नेता लोग तो साथ चलेकर पर विधायक जो हैं कांग्रेस के साथ बने हुए हैं, तो यहाँ पर ये भी मैसेज कहीं ना कहीं कांग्रेस दे रही है या विधायक दे रहे हैं कि विचारधारा तो कांग्रेस की ही हम चाहते हैं और हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेंगे बीजेपी में जाने का, हमें ऑलरेडी सब कुछ मिला हुआ है, हम विधायक हैं, हम कुर्सी पे बैठे हैं, ऐसा ना हो ये भी हाथ से चला जाए। तो कमलनाथ की विचारधारा पे नहीं चलना है, हमें तो कांग्रेस की विचारधारा पे चलना है। कुछ ऐसे भी विधायक हैं, विधायक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है मध्य प्रदेश में, जो कमलनाथ के साथ हैं वो कमलनाथ के साथ ही हैं। आप इसका उदाहरण ले लीजिए, जो छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा के 6 विधायक कमलनाथ के साथ हैं। वो कमलनाथ अगर ये कह दें कि मैं आज भाजपा में शामिल हो रहा हूं तो सभी लोग बिना सोचे समझे उनके साथ कदम से कदम मिला लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो ये है कि अब जैसा निर्देश दिया जाएगा, जैसी बात की जाएगी वो काम कर रहे हैं। और अब ये देखिए कमलनाथ के घर पे जो झंडे का डंडा था उसको शायद हटाया जा रहा है। वहां पे एक उनके ऑफिस के लोग हैं जो ठीक लौटूंगी अशरफ और शैलेंद्र, आप सभी बने रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। कांग्रेस ने कमलनाथ से दूरी बनाना शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदर्शन से कमलनाथ की फोटो नदारद है। बता दें प्रदर्शन के बैनर से कमलनाथ की फोटो हटा दी गई है। आयकर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन में यह बैनर लगाया गया था। बैनर में जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, हेमंत कटारे की फोटो है, लेकिन कमलनाथ नहीं है। बैनर से दिग्विजय सिंह की तस्वीर भी गायब है। तो दूरी अब कहीं ना कहीं कांग्रेस बनाती नजर आ रही है। शायद बहुत ज्यादा जोर यहां पर प्रभाव शायद डालते हुए या हम कहें प्रेशर डालते हुए कमलनाथ नजर आ रहे हैं, तो कहीं कांग्रेस भी अब दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। शैलेंद्र लगातार सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, यहां पर कमलनाथ से दूरी बनाते हुए कांग्रेसी नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन जो होना है, प्रदर्शन से कमलनाथ की फोटो नदारद नजर आई है, हालांकि दिग्विजय की भी नदारद है। इस पर किसी भी नेता से क्या कुछ बातचीत हो पाई कि ऐसा आखिर क्यों? देखिए बिल्कुल, अगर मैं आपको बताऊं कि आयकर विभाग के सामने जो धरना दिया जा रहा है उसमें मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेताओं की तस्वीरें हैं, यहां तक कि सोनिया गांधी और ठीक यहाँ पे रोकती हूँ। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। यहाँ पर अशरफ बता रहे हैं, अशरफ के बाद शायद बड़ी जानकारी है, फिर से शायद झंडा लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अभी कुछ देर पहले हमने देखा। कमलनाथ के घर पर ये मीडिया में जो खबरें चली हैं
जी क्या देखिए, जो खबरें मीडिया में चली उसके बाद एकदम हरकत में आए कमलनाथ के ऑफिस के लोग, और अब ये फिर उन्होंने झंडा लगा दिया, वापस वो झंडा लगाया। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, ये जो कमलनाथ के ऑफिस के कर्मचारी हैं, उनके सहयोगी हैं, वो लोग यहाँ पर उनकी कमलनाथ के घर पे चढ़े और उन्होंने दोबारा झंडा लगा दिया। और ये झंडा सिर्फ इसीलिए लगाया गया क्योंकि लगातार मीडिया में ये झंडा कल से सुर्खियां बना हुआ था और आज फिर सुर्खियों में हटने के बाद सुर्खियों में आया, तो इस वजह से अब ये झंडा यहां पर दोबारा कमलनाथ के आवास पर लग गया है। तो आप देख सकती हैं कि ये झंडा दोबारा लगाया गया है, जो पहले हटाया गया था अब उसे लगाया, क्योंकि मीडिया में लगातार खबरें चली, उसका ही नतीजा है कि अब यहां दोबारा लग गया। तो ये जो हम राजनीतिक संकेतों की बात कर रहे थे, फोटो हटाने से नाराजगी शायद नजर आई है। और दूसरा ये कि आस्था से भी जुड़ा हुआ है। शैलेंद्र से भोपाल में प्रदर्शन होना है और उस प्रदर्शन से कमलनाथ की फोटो नदारद नजर आ रही है और शायद वहीं से नाराजगी देखी गई, फोन आया और फिर से झंडा लग गया, ये भी हम मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो है। देखिए इसे आप राजनीतिक रूप से भी जोड़ के देख सकते हैं और आस्था से भी देख सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ जो है भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं, उनके उनको बहुत मानते हैं, उनका पूरा परिवार मानता है और उनके ऑफिस के जो लोग हैं वो भी हनुमान जी को बहुत मानते हैं। और ये श्री राम का झंडा है और जो हनुमान श्री राम के भक्त है, तो ये आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर राजनीति भी क्योंकि राम को लेकर होती है, तो उससे भी लोग बाग जुड़ा हुआ कल जोड़ के देख रहे थे। आज ये झंडा पहले हट गया था, अब दोबारा लग गया है, तो इसे आप जिस तरह से जोड़ लें कि क्या ये कमलनाथ की एक राजनीति का हिस्सा है या उनकी आस्था का केंद्र है कि ये झंडा दोबारा लगा, तो इस पे कई सवाल हो सकते हैं। जी, सवाल कई सारे हो सकते हैं, पर यहाँ पर अशरफ देखिए सवाल ये भी उठता है कि राजनीतिक लाभ पाने के लिए या अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए या कोई भी हम पहलू कहें, उसके लिए क्या आप आस्था का भगवान के नाम का इस्तेमाल करेंगे? क्या आपका मन किया तो झंडा लगा दिया, आपका मन किया तो आपने हटा दिया? नाम तो वैसे भी लेते हैं ना लोग, पर आपका मन किया तो लगा दिया, मन किया तो हटा दिया, ये कैसा संदेश देने की कोशिश है? बिल्कुल, देखिए ये एक राजनीतिक रूप से है और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आस्था है, आस्था उनकी अपनी जगह है, लेकिन हाँ इस झंडे के जरिए जो संकेत मिल रहे थे, राजनीतिक संकेत थे, वो अपनी जगह हैं, वो अपनी जगह बरकरार हैं। पहले झंडा लगाया, फिर हटा और फिर लग गया, तो आप इसे किसी भी नजरिए से देख सकती हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसके मायने बहुत निकलते हैं, हर आदमी अपने हिसाब से इसके मायने निकाल सकता है। आस्था पर कोई सवाल नहीं है, आस्था अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर आप देखें तो इसके कई मायने निकलते हैं और हर आदमी अपने हिसाब से सोच के मायने लगा सकता है। कमलनाथ के इसके मायने हो सकते हैं, वो साफ कह दें कि मेरे लिए तो ये आस्था का केंद्र है, इससे कोई राजनीतिक रूप, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं या कांग्रेस में जो कमलनाथ के विरोधी हैं, वो इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि ये कमलनाथ राजनीतिक रूप से संकेत दे रहे हैं। तो कई चीजें हैं। कमल आज का जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली है, कुछ असमंजस है, क्योंकि अभी तक कमलनाथ खुद ने अभी तक नहीं कहा कि मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूं, उन्होंने कहीं ऐसा जिक्र नहीं किया। वो लगातार यही कह रहे हैं कि मीडिया में है और कहीं जाऊंगा तो मैं बताऊंगा। तो आज उनकी जो मीटिंग हो रही है, हो सकता है इस मीटिंग में कोई अंतिम फैसला लिया जाए और ये तय हो जाए कि आगे कमलनाथ क्या रणनीति लेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ये मीटिंग अंदर जारी है, उसके बाद कोई फैसला निकलेगा। और जैसा सज्जन सिंह वर्मा अंदर मीटिंग में शामिल होने से पहले जाते हुए कह के गए कि मीटिंग के बाद कमलनाथ खुद मीडिया से बात करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि कमलनाथ मीडिया के सामने आए और पूरी स्थिति जो है, जो ये राजनीतिक धुंध जो छाई हुई है, उनके भविष्य को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, वो खत्म हो जाए और अपनी बात स्पष्टता से रखे। जी अशरफ, कयास देखिए, कयासों पर ही हम बात कर रहे हैं, संकेतों पर ही हम बात कर रहे हैं और संकेत खुद कांग्रेस दे रही है, कमलनाथ दे रहे हैं और नकुलनाथ दे रहे हैं। यहां पर हम ये भी मान सकते हैं कि अंदर खाने में लंबी चर्चा चली, लंबा मंथन चला, मान मनोबल की स्थिति भी बनी, संवाद किया गया, पर शायद बात नहीं बनी। शायद हो सकता है कि कमलनाथ तो रुकना चाह रहे हो कांग्रेस में, पर बीजेपी में भेजना चाह रहे हो नकुलनाथ को, पर कांग्रेस ने जैसा कि स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, या तो दोनों जाइए या तो दोनों रहिए, ऐसा माने, तभी शायद फिर से झंडा लगाना पड़ गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए जब तक
जब तक खुद कमलनाथ ये कोई बात आके मीडिया में नहीं कहते तो हम तब तक तो राजनीतिक रूप से कुछ भी इसका मायने निकाल सकते हैं। तो ये हो सकता है कि कहीं चर्चा की गई हो और इस तरह की बात सामने आई हो कि पार्टी में या तो दोनों रहेंगे या कोई नहीं रहेगा। तो ये एक चर्चा का विषय है और एक ये संकेत का हो सकता है। अभी तक संशय बना हुआ है क्या होगा, क्या कमलनाथ रहेंगे? ठीक अशरफ, लौटूंगी आपके पास। पवन पटेल जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते, बहुत देर से वो जुड़े हुए। पवन, आखिर जबलपुर में कैसी हलचल है? चूंकि आज अभियान, ज्वाइनिंग अभियान भी शुरू हुआ है बीजेपी का, तो वहां से कुछ हलचल की खबर? जी बिल्कुल ऋतु, जबलपुर में जो है चर्चाएं अभी भी यही है कि आधा कुछ लोग जो करीबी है कांग्रेस के और कमलनाथ के, वो यही कह रहे हैं कि कमलनाथ जी किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन बाकी जो और भी पक्ष है और दूसरे लोग हैं, दूसरे दल के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी को जाना पड़ेगा क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं, कांग्रेस में उनकी लगातार उपेक्षा हो रही है, उनसे मिलने का समय नहीं, उन्हें मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए जीतू पटवारी, उनके साथ भी उनका मनमुटाव चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चर्चाएं हैं जिसके कारण कमलनाथ जी के ठीक, आर्थिक राजधानी का भी रुख कर लेते हैं, वहां पर भी हमेशा ही हलचलें तेज रहती हैं। आखिर मिथिलेश, वहां पर कैसी स्थिति, हलचल है क्या कुछ? कई बड़ी, हम माने बड़ी टीम उठकर के शायद बीजेपी में जाने के लिए तैयार हो चुकी, अभियान की भी शुरुआत, ज्वाइनिंग अभियान की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो सज्जन सिंह वर्मा का वो बयान, जिस बयान के बाद से सियासत तेजी से गरमाई थी, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि जब मान सम्मान और स्वाभिमान की जब बात आती है तो उसके बाद कोई न कोई निर्णय लेना पड़ता है। यानी जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है और जब वसूलों पे बात आ जाए तो टकराना भी जरूरी है। इस बात के बाद से ही जो सियासत है वो गरमाई थी, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था 40 साल पुरानी दोस्ती है कमलनाथ से, जहां वो जाएंगे वहां मैं जाऊंगा। और इस बीच उनका एक बड़ा बयान भी सामने आया था कि राहुल गांधी को सारे काम छोड़कर इस विषय पर चर्चा करना चाहिए, इस विषय में मंथन करना चाहिए कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक क्यों नहीं चल रहा, क्या वजह है कि अगर हाथ का जो पंजा है वो प्रोफाइल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र, अशरफ, आप विशेष रूप से यहां पर नजर बनाए रखिएगा, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बयानबाजियां जो हो रही हैं वो भी सुनवा रहे हैं, पर पिक्चर अभी बाकी है। अभी तक साफ नहीं हो पाया कि आखिर कौन किस तरफ है, रहेगा, जाएगा। लगातार इस खबर पर नजर है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। गुटों में मारपीट